मैं नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर रेलवे में सर्विस करते हैं, तो उनका यही रहता है कि भाई गांव से शहर में आए हैं तो बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छा बन जाए। बट मुझे एक टारगेट था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो शुरू में तो मार खाई। एक कहावत है अपन राजस्थानी रमाए कि पढ़ोला लिखोला तो बनोला नवाब और खेलोला कूदला तो बनोला खराब। बट आज के टाइम में इसमें फुल पैसा है, फुल लाइमलाइट है, फुल सेटिस्फेक्शन भी है कैरियर को लेकर। टीम इंडिया में सिलेक्ट होने वास्ते आपने कहने पैसों भी ज़रूरी होना चाहिए, लारे जैक भी ज़रूरी है। तो इंटर बारे में आप लोग कहने खिलाड़ी रहे हिसाब से नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आप रहे सागे और इन वक्त मैं उनारे सागे बैठा हूँ जी पाने जोधपुर रो मान अच्छे लेवल माते बढ़ा भी रहा है। मैं बात करूँ जिका रणजी प्लेयर रह चुका है और आबार बीसीसीआई रे जिका लेवल 2 है कोचेस कोर्सेज वो भी क्लियर कर चुका है। मैं उना से बात करूँ कि वह कटे सु सीखिया और क्यों इन करियर ने चुनियो। सबसे पहले तो आप हार्दिक स्वागत है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने। मारो पहलो सवाल आपसे वही रहेला कि आप आइडल कौन आके जिन्हें देखना आप शुरू करियो क्रिकेट? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट मेरा पैशन था, तो एक लगाव था क्रिकेट, बचपन से टीवी में देखते थे। और रही बात रोल मॉडल की, तो लगभग सभी के आप इंडिया में किसी से भी बात करोगे तो सचिन तेंदुलकर को देख के ही हमने क्रिकेट स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग से वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे वर्तमान जनरेशन के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को मैं फॉलो करता हूँ। मैं अगले सवाल आपसे वो करनी चाहूँ कि जब आप घरवाला ने कहे बोला कि नहीं मैंने क्रिकेट खेलना, क्योंकि आप बताओ कि आप पिताजी का रेलवे में है, तो अक्सर हो रहा है कि अगर पिताजी रेलवे में या गवर्नमेंट जॉब से होवे तो वो सपना होवे कि नहीं बच्चों भी जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। जैसे अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करूँ तो उन्होंने पिताजी सपना कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छो खासो कमा ली छोरो बढ़िया है। तो आप जब घरे बताया होला कि नहीं मन तो क्रिकेट में जाना है और सपना पूरा करना है, तो उन टाइम घर वालों का कई रिएक्शन रहे हो? सबसे पहली बात तो कि जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो घर वाले इतना स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी समझते नहीं थे, तो सबसे पहले तो मार पड़ती थी। जब खेल के आते थे तो घर वाले मारते थे, काफ़ी डांटते थे, पढ़ाई करो, क्योंकि मैं नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर रेलवे में सर्विस करते हैं, तो उनका यही रहता है कि भाई गांव से शहर में आए हैं तो बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छा बन जाए। उनको इतना नॉलेज नहीं था, बट मुझे एक टारगेट था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो शुरू में तो मार खाई, फिर जब राजस्थान टीम में सेलेक्ट हो गए तो फिर जब न्यूज़पेपर में आई सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, फादर साहब को बोला कि भाई आपका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तब फिर धीरे धीरे घर से फुल सपोर्ट मिलने लग गया और फिर धीरे धीरे मैं कंटिन्यू राजस्थान की टीम का एक रेगुलर मेंबर बन गया। तो फिर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। एक कहावत है अपन राजस्थानी रमाए कि पढ़ोला लिखोला तो बनोला नवाब और खेलोला कूदला तो बनोला खराब। आज की कहावत है कितना हद तक सही है या गलत है? ये तो अब आज के मायने में तो क्या, शुरू से ही जब से खेल स्टार्ट हुए हैं तब से ये गलती है, क्योंकि पहले जब क्रिकेट और दूसरे गेमों में इतना लाइमलाइट नहीं था, इतना पैसा नहीं था, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, उस टाइम पे थोड़ा बहुत इसको अपन वो कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक था कि कैरियर ख़राब मत करो, पढ़ाई लिखाई करो। बट आज के टाइम में इसमें फुल पैसा है, फुल लाइमलाइट है, फुल सेटिस्फेक्शन भी है कैरियर को लेकर, और कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लेवल की कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो वो बात तो गलत है बिल्कुल, ये तो मैं उससे एग्री नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, आज इतना साल हो गया है आपने क्रिकेट रमाए, तो आपने कई बदलाव लागू के मतलब आप हिसाब से क्रिकेट की तो बदल चुको है आज? क्रिकेट 90s के दौर में जब हम देखते हैं तो रेड बॉल से होता था क्रिकेट मोस्टली, और इतने एग्रेसिव और अटैकिंग शॉट्स अपन को देखने को नहीं मिलते थे। मोस्टली 200, 210, 20, 25 रन बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे क्रिकेट मॉडर्न हुई, इक्विपमेंट चेंज हुए और शॉर्ट फॉर्मेट स्टार्ट हुआ, T20 2007-8 में IPL स्टार्ट हुआ। तो IPL स्टार्ट होने के बाद में बैट्समैनों, बॉलर, फील्डर सब की स्किल में इतना तगड़ा चेंजेस हुआ है कि जिसके बेस पे अब वर्तमान की जो क्रिकेट है वो बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। अब आप देखोगे तो ऐसे ऐसे शॉट्स आ गए हैं जो मतलब सोचना भी इम्पॉसिबल है। 140, 150 की स्पीड पे बैट्समैन झुक के और स्वीप शॉट मार देता है। इस शॉट के अंदर पैडल हुक के अंदर छक्का मार देता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। रिवर्स शॉट मार देते हैं, आप देखो काफ़ी प्लेयर हैं, AB डिविलियर्स है,
ऋषभ पंत है जो टेस्ट मैचों के अंदर भी T20 जैसे खेलते हैं। तो मतलब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं क्रिकेट में, बिल्कुल चेंज हो गया है 90s के दौर से तो अभी। अच्छा मिक्स वाला आपसे वो करनी चाहूँ कि जब आप दुबई गया फ्रेंडशिप मैच वास्ते जटे आपने तिलक रत्न दिलशान रे भी कोचिंग आपने मौका मिलियो, तो जब इतना बड़ा बड़ा प्लेयर्स आपरे सामने आया तो आपने उन टाइम नर्वसनेस होवे या आपने उन टाइम वहाँ कैडी फील हुआ वो भी बताओ। जब मुझे ये फ्रेंडशिप लीग दुबई में हुई थी, इसके अंदर वर्ल्ड लीजेंड टीम का कोच बनाया था मुझे। तो उसके अंदर जब इतने बड़े बड़े प्लेयरों को मैंने देखा मिला तो एक पहली बात तो ये लगा कि अपना एक ड्रीम पूरा हुआ है। जिन प्लेयरों को अपन ने बचपन से खेलते हुए देखा है, तिलक रत्ने दिलशान, चामिंडा वास, अजंता मेंडिस और भी बहुत सारे नाम हैं। तो पहले तो सबसे पहले प्राउड फीलिंग हुई, फिर उन लोगों से काफ़ी सीखने को मिला। जब उनको लाइव खेलते हुए देखा, उनसे क्रिकेट के चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा जो मुझे आगे फ्यूचर में काम आएगा। जब आप जोधपुर से बाहर निकलो और बाहर देश विदेश जब दौरा करो तो जब आपरो नाम और जोधपुर नाम सागे लियो जावे तो उन टाइम कैडी फीलिंग रहे आप रहे? जोधपुरी होना तो देखो सबके लिए प्राउड की बात है। हर जोधपुरी जब भी बाहर जाएगा तो वो अपने आप को जोधपुरी कहने में बहुत प्राउड फील करेगा, और जब कुछ ऐसा काम करेगा कि जिसकी वजह से सारे जोधपुर को प्राउड हो तो उसकी बात ही अलग है। और आप हिसाब से जिको IPL या अब रिसेंट जिको RPL शुरू हुई है वो कितो सही है प्लेयर्स वास्ते, उनके वास्ते आप क्या हो? IPL के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि IPL बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसके आप देखोगे तो उसने इतने सारे प्लेयर दे दिए हैं इंडिया को कि जो भी वर्तमान में खेल रहे हैं लगभग सारे प्लेयर मोस्टली IPL की ही देन है। क्योंकि एक जब युवाओं को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास बॉलरों को खेल रहे हैं, उनके सामने रन बना रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनका गेम एक अलग लेवल पे जाना निश्चित है। और उनको जॉब सिक्योरिटी प्लस उनको पैसा इतना मिल रहा है कि वो अपने आप फ्यूचर की टेंशन छोड़ के अपना 200% गेम को दे पा रहे हैं। तो उसके आपको परिणाम दिख ही रहे हैं। और रिसेंटली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जो RPL का मंच यहाँ के लोकल प्लेयरों को उपलब्ध कराया है उसकी भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष साहब वैभव गहलोत जी के प्रयासों से, और जो ये क्रिकेट का जो ये फर्स्ट हाफ का आयोजन RPL का जोधपुर में आयोजित करवाया गया, उससे खिलाड़ियों को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, प्लस जो जोधपुर के लोकल क्रिकेटर्स हैं उनको भी देखने को सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो जो लोकल प्लेयर राजस्थान के थे जिनका रणजी ट्रॉफी या राजस्थान के किसी भी फॉर्मेट में नंबर नहीं आ पा रहा था और जो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उनको RPL का प्लेटफॉर्म मिलने से अब उनकी एक लोगों में पहचान बननी स्टार्ट हुई है। लोग देख रहे हैं, सेलेक्टर देख रहे हैं, क्रिकेट के जानकार देख रहे हैं कि कौन प्लेयर कैसा खेलता है प्रेशर कंडीशंस के अंदर, अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो ये उनको बेनिफिट होगा। इसी के बेस पे सैयद मुश्ताक की शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है टीम बनेगी या कैंप लगेगा। तो ये जो भी प्लेटफॉर्म मिला है ये खिलाड़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, तो मारो अगले सवाल आपसे वो है कि जैसे मैं सुनियो या सारे रूमर्स है कि टीम इंडिया में सेलेक्ट होने वास्ते आपने कहने पैसों भी ज़रूरी होना चाहिए, लारे जैक भी ज़रूरी है। तो इन बारे में आप कोई कहना आप कोई कहने खिलाड़ी रहे हिसाब से? नहीं, मैं इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप में टैलेंट है प्लस आप में जज्बा और जुनून है, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर उस निर्णायक मौके पे जहाँ से आपका सिलेक्शन होना है, तो आप निश्चित ही आगे जा सकते हैं। और रही बात ये पैसा, जैक चेक, ये सब चीज़ें तो मुझे तो कभी फेस नहीं करनी पड़ी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और मेरे साथ वाले कई प्लेयर हैं। उदाहरण के तौर पे जो इंडिया खेले हैं, दीपक चार हो गया, खलील अहमद हो गया, राहुल चार जूनियर है काफ़ी मुझसे, तो ये लोग भी सब नॉर्मल फैमिली से ही हैं और अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे इंडिया खेले हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी गलत है। आप बताओ कि मतलब आप जब क्रिकेट खेलन रहे जाता तो घर वाला तरफ से मार भी पड़ती, लेकिन थोड़ा टाइम पचा आप पेपर में नाम आवन लग गए, रणजी आप खेलियो, देश विदेश का दौरा करिया, तो रिश्तेदार जी का रिएक्शन होया करे वे धीरे धीरे पॉजिटिव में बदल जाया करे और लोग क्या करे कि यार रामपाणी तो है यार छोरो। तो वो रिएक्शन कैडो बदलियो, उनके बारे में थोड़ा बताओ कि मतलब कई फेस करना पड़ी उन टाइम आपने? जब नहीं खेलते थे तब तो सब यही कहते थे कि यार ये क्या करता रहता है, सारे टाइम खेलता रहता है, यूं ही फालतू आवारागर्दी, इस टाइप के सबके रिएक्शन थे। चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, या और भी जो जानने वाले हों, सबका यही रिएक्शन रहता था कि फालतूगिरी करते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं। बट जब फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वो रेगुलर हुआ, फ़ोटोज़ आने लगी पेपर में, बढ़िया अच्छा मीडिया कवरेज मिलने लगा, फिर मेरी जॉब लग गई रेलवेज़ में।
तो फिर धीरे धीरे सब मतलब अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं नहीं भाई लड़का अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो वो तो खैर है ही, अगर अपन जब तक सक्सेस नहीं पाते हैं तब तक लोगों के आपके प्रति व्यूज़ सब नेगेटिव ही रहते हैं, कुछ चुनिंदा लोग जो आपके हमेशा साथ में रहते हैं उनको छोड़कर। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छा होता गया तो फिर सब लोग साथ में आते गए, सबका सपोर्ट भी मिलने लगा, सब बधाइयाँ विश वगैरह सब करने लगे। तो वो ये एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा रिएक्शन है, हर किसी के साथ ये होता ही है। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे एक सवाल और करूं कि काफ़ी लोग अगर वो मान रहे हैं कि क्रिकेट अगर आप क्रिकेट सीख लियो है, क्रिकेट खेलनी आएगी, क्रिकेट फील्ड में आप करियर बनाना शुरू कर दियो तो अपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, पचे के पे तो क्रिकेट खेलना। तो उन रोज वो जी को शायद हमारे हिसाब से जी को वहम है वो आपकी कर तोड़ोला। नहीं, पढ़ाई तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे ज़रूरी नहीं हो, और पढ़ने से तो क्या नॉलेज बढ़ता है। अगर अपने पास नॉलेज है तो अपन उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे रही क्रिकेट की बात, तो क्रिकेट आप जब खेल रहे हो तो भी आपका माइंड वर्क करना चाहिए चीज़ों को कैच करने के लिए। तो वो जब अपन बचपन में स्टडी करते हैं तो उसी से अपनी वो हैबिट डेवलप हो जाती है। तो क्रिकेट खेलने के बाद में जब अपन कोई दूसरा फील्ड सेलेक्ट करते हैं गेम से रिलेटेड ही, चाहे वो कोच हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे फील्डिंग कोच हो, चाहे असिस्टेंट कोच हो, कुछ भी हो, एम्पायरिंग में जाना हो या और भी दो तीन चीज़ें हैं, फिजियोथेरेपिस्ट तो थोड़ा क्या साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनके लिए ही होता है। बाकी ये बेसिक ये जो है फील्ड, इनमें भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अभी जैसे मैंने लेवल 2 किया था तो उससे पहले लेवल 1 किया था। तो लेवल 1 के अंदर भी पूरी फैकल्टी आई थी एनसीए की जयपुर के अंदर, जिसने हमको 4 दिन पढ़ाया था। पहले हाफ डे तो हमारी नॉर्मल थ्योरिकल क्लासेस होती थी, फिर उसके बाद में ग्राउंड में जाके और प्रैक्टिकल आउटडोर के अंदर क्लासेस होती थी। फिर लास्ट दिन एग्ज़ाम हुआ तो उसके अंदर भी ये था कि जिसके 70 अबव नंबर आएंगे वो ही लेवल 2 के लिए एलिजिबल होगा। तो लेवल 1 में 70 अबव नंबर आए, मेरे 76 आए। तो फिर उसके बाद में लेवल 2 के लिए एलिजिबल हुआ। फिर लेवल 2 में भी सेम यही, पहले 4 दिन ऑनलाइन हुआ, फिर उसके बाद में एनसीए गए, फिर वहाँ पे पढ़ाई हुई, पहले उन्होंने पढ़ाया प्रैक्टिकल भी और थ्योरिकल भी। फिर उसके बाद में लास्ट डे एग्ज़ाम हो जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है और मैंने लेवल 2 क्लियर किया है। अच्छा, मैं आपसे वो पूछनी चाहूँगी, जब आप रेलवे रे माए स्पोर्ट्स कोटर है हिसाब से आप जब जॉब लाग गया तो आपने ओ नहीं लागो कि यार मैं तब गवर्नमेंट जॉब लाग चुका तो आगे क्यों पचे आगे मेहनत करा? नहीं नहीं, ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भाई ऐसी फीलिंग आई हो, क्योंकि देखो एक खिलाड़ी होता है जब तक उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है तब तक उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि कभी, क्योंकि अनसर्टन वो है, कंडीशंस है, पाँव टूट गया, घुटना टूट गया या कोई ऐसी इंजरी हो गई जिससे आप अपने खेल को रन ही नहीं कर पाओगे, आगे भविष्य में खेल ही नहीं पाओगे। तो उस कंडीशन में आपका घर कैसा चलेगा, आपका खर्चा कैसे चलेगा। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ से जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं रेलवे का आभारी रहूँगा जिसने मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी दी, और मेरे ऑफिसर जितने भी ऑफिसर आए उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और हमारे ऑफिस के जो लोग हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मैं आज इतना कंटिन्यू खेल पाया और अभी भी मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँ। मैं वो सवाल करनी चाहूँ कि जब अगर आपने आईपीएल में खेलने का मौका मिले तो कौन सी टीम है जिन टीम्स को आप खेलनी चाहोला? नो डाउट चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो आपको पता ही होगा, महेंद्र सिंह धोनी जिस टीम के कैप्टन हो तो हर प्लेयर चाहेगा कि उनकी लीडरशिप में खेले। और क्या है कि एक टीम वो मुझे शुरू से ही अट्रैक्ट करती है, वो प्लेयर बनाती है टीम, और कैसी भी कंडीशन हो कमबैक करने का मादा रखती है, और काफ़ी बार किया भी है। तो मुझे ये कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो मुझे उस टीम की तरफ अट्रैक्ट करती है। और महेंद्र सिंह धोनी के अगर नेतृत्व में अपन को इतना सा भी सीखने को मिल जाए तो मेरे कैरियर में बहुत ही काम आएगा। तो मेरी ये इच्छा है कि कभी ना कभी भविष्य में ऐसा मुझे मौका मिले कि मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपना होगा ये। मैं आपसे आखिरी सवाल ओज करनी चाहूँगा कि भाई आगे आप लोग कई प्रोसेस रहेला जिको आप लेवल 2 कोच कोर्सेज वालों आप क्लियर करियो, उनके पचे कई प्रोसेस रहेला और कई काम रहेला आप रहो। अभी लेवल 2 करने के बाद में रिसेंटली मैं जोधपुर डीसीए से जुड़ा हूँ, जिसके अंदर अभी मैं 23 की जोधपुर की टीम को जयपुर टूर्नामेंट खिलवाने के लिए लेके गया था। तो वर्तमान में अगर वो मुझे इसमें कंटिन्यू रखते हैं तो मेरा यही है कि जो जोधपुर का सेंटर है वहाँ पे जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जूनियर बैच हो गया और सीनियर 22 तक के बॉयज़ हैं, उन पे मेहनत करने का पूरा मतलब उनके लिए अपन अच्छा सिनेरियो, प्रैक्टिस सिनेरियो, अच्छे मैचेस उनको उपलब्ध करवा के और उनको अच्छा फिटनेस शेड्यूल दे के अपन उनको मेंटली और फिज़िकली और उस लेवल के लिए तैयार करना है जो आगे उनको फेस करना है। तो और साथ ही साथ में जैसे गर्ल्स क्रिकेट में भी बहुत बूम आया है, तो राजस्थान से प्रिया पूनिया है जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, और अपने जोधपुर से रवि बिश्नोई
बहुत ही बड़ा मतलब हम सब लोगों के लिए तो बहुत सम्मान की बात है जो उन्होंने ऐसी कंडीशन से निकलकर इंडिया रिप्रेजेंट किया है। तो वो सबका रोल मॉडल है ही जोधपुर के अंदर, राजस्थान में भी है। तो उसके बाद में एकदम से जो राजस्थान में बूम आया है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम भी सर्टिफाइड कोच बन चुके हैं, तो उस चीज़ को अपन ज़्यादा से ज़्यादा भुना के और बच्चों को आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने अग्रिम शुभकामनाएं। आप जी को भी आप काम करो और वो आपने बहुत आगे ले जाओ, और जोधपुर मान आप यूँ बढ़ाते रहो। और आप एडी पल पल की खबरां वास्ते और एडी जोधपुरी शख्सियतों से मिलने वास्ते झलको जोधपुर ने फॉलो कर लीजिए।